नमस्कार दोस्तों। बिहार के लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उस इंतजार का घड़ी अब समाप्त हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार जी ने आज 1 घंटे से ज्यादा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में और बता दिए कि बिहार का चुनाव कब है, कितने चरणों में होगा। दोस्तों, जैसे ही चुनाव का तारीख ऐलान हुआ कि 2 चरणों में चुनाव होगा, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ है बिहार में, हमसे भी ज्यादा आपसे भी ज्यादा, तो ये बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी यानी लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जी बहुत खुश हुए हैं। दोस्तों, अभी से ये जीत का अपना परचम बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बिहार में हमारी सरकार बन रही है। दोस्तों, आगे मैं इनका पोस्ट दिखाऊंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार जी ने जो ऐलान किया है दोस्तों कि बिहार के 2 चरणों में चुनाव होगा और पहला चुनाव होगा 6 तारीख को, यानी 6/11/2025 को चुनाव होगा पहले चरण का। दूसरे चरण का चुनाव होगा 11/11/2025 को, यानी तारीख भी दोस्तों आपको मैं बता दिया। पहले चरण का चुनाव होगा बृहस्पतिवार को, दूसरे चरण का चुनाव होगा मंगलवार को, और काउंटिंग किस दिन होगा तो शुक्रवार को, यानी 14/11/2025 को। उस दिन घोषणा कर दिया जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन बनेंगे। दोस्तों, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी खुश हुए हैं, पोस्ट करके लिख रहे हैं दोस्तों, मैं आगे सबसे पहले इन्हीं का पोस्ट आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आगे इलेक्शन कमीशन का बयान आपको सुनाऊंगा। तेजस्वी यादव लिखते हैं दोस्तों, मेरे प्रिय बिहारवासी, 14 नवंबर 2025 इस तारीख को हम सभी को याद कर लेना है। इतिहास के पन्नों को भविष्य में जब भी पलटा जाएगा तो ये तारीख बिहार के सुनहरे भविष्य, परिवर्तन, विकास और बुलंदी की शुरुआत बनकर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में दिखेगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने तो लंबा पोस्ट किया है, लेकिन आप इन पोस्टों से अंदाजा लगाइए, ये जो शब्द लिखे हैं तेजस्वी यादव जी, इस शब्द को आप जब पढ़ रहे हैं तो ये साफ साफ ये शब्द बता रहा है कि 14 नवंबर 2025 इस तारीख को आप सभी याद कर लीजिए कि इस दिन सत्ता बदलेगी और सत्ता पे कौन मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी यादव जी बनेंगे। पहले ही तेजस्वी यादव जी ये घोषणा करके रखे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इंडिया अलायंस की तरफ से हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी राहुल गांधी अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषणा नहीं किए थे, लेकिन बार बार तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो या कुछ भी हो, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये दावा कर दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मैं चाहूंगा कि वो तारीख भी आप इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार जी के मुंह से सुनिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। तो सुना दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं कि 2 चरणों में चुनाव होगा, एक 6 नवंबर को होगा और एक 11 नवंबर को होगा, और काउंटिंग यानी जीत की जश्न कब मनाई जाएगी 14 तारीख को। दोस्तों, मेरे को तो लग रहा है कि इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरह लोग ऐसा दोस्तों परिवर्तन के मूड में है सारे लोग। हालांकि मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ कि आप क्या चाहते हैं, आप बताइएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले चरण में किन किन जिलों में चुनाव होगा। पहला चरण में दोस्तों 18 जिलों में वोटिंग होगा। पहले नाम बताता हूं, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर। यानी मैप के जरिए से देखिए, जो पीला कलर का दिखाया जा रहा है दोस्तों, वो पहले चरण में चुनाव होगा, और गुलाबी कलर में जो है वो दूसरे चरण में चुनाव होगा। दूसरे चरण में भी आपको बता देता हूं दोस्तों कि पहले चरण में 18 जिला में चुनाव होगा और दूसरे चरण में 20 जिलों में चुनाव होगा। दूसरा चरण में कौन कौन सा आता है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। अगर मेरे से दोस्तों कुछ गलती हो गया हो तो माफ कीजिएगा बोलने में, लेकिन मैंने सही हद तक सब सही बोला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई खुश है दोस्तों, तो मैं तो डिप्टी सीएम, ये पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को देख रहा हूं। मैंने सारे लोगों का पोस्ट निकाला, लेकिन सबसे ज्यादा पोस्ट अगर रोचक है तो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव जी पूरा अपने 17 महीना का काम को गिनवाए हैं कि हमने ये काम किया है, एनडीए के राज में इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना अपराध हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे दोस्तों खुशी है। एनडीए में तो दोस्तों अभी सीट शेयरिंग को लेकर बैठक चल रहा है। जीतन राम मांझी गुस्से में निकल पड़े कि हम जा रहे हैं दिल्ली, हमको जितना सीट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। मतलब साफ साफ जीतन राम मांझी गुस्से में चल रहे हैं।
और तेजस्वी यादव जी के जो आवास पे बैठक हुआ दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर, उसमें सारे लोग मतलब खुशी से निकले बाहर। जब सीट शेयरिंग का मीटिंग समाप्त हुआ तो सारे लोग खुशी में निकले। यानी माना जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का मामला है आरजेडी का फिक्स हो चुका है। लेकिन अभी तक सामने नहीं आया है कि कांग्रेस को कितना मिलेगा और ये वीआईपी की पार्टी के जो प्रमुख है मुकेश सहनी जी को कितना मिलेगा। लेकिन ये चुनाव से पहले दोस्तों ये भी दावा कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव तो पहले ही घोषणा कर दिए कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये बोल रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। तो दोस्तों ये जो चुनाव का जो मैंने आपको समझाया, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपके अनुसार इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।